एक परिवार अभी 3 दिन पहले मेरे पास बैठा था, तो मेरे को बोले महाराज जी आप कुछ बताओ। मैंने कहा मेरा मुंह मत खुलवाओ कि नहीं हमको बताओ। मैंने कहा मत बदलाओ, मत खुलवाओ कि नहीं महाराज जी बताओ। 3-4 लोग और बैठे थे, 3-4 फैमिली और बैठी थी। मैंने कहा मत खुलाओ कि नहीं महाराज जी बताओ। मैं कहा बताऊंगा फिर सुन नहीं पाओ। तो बोले कि नहीं गुरुजी बताओ। तो मैंने उनको यूं कह दिया कि आपके घर में गलत पैसा आया है, गलत धन आपके घर में आया, इतने दिन पहले कुछ आया। अब भाई साहब मैंने जैसे ही बोला उसकी बोलती बंद। मैंने गलत पैसा आ गया, गलत धन तेरे घर में आया है अभी अभी थोड़े दिन पहले, और आने के बाद तेरे घर में तांडव प्रारंभ हो गया, तेरे घर की बर्बादी स्टार्ट हो गई। अब वो बोले, फिर धीरे से बोले गुरुजी इनको सबको बाहर भेज दें। पहले तो बोले कि गुरुजी बता दो सबके सामने क्या है, हमारे जीवन तो सामने। फिर धीरे से बोले कि गुरुजी इनको सबको बाहर भेज दूं। मैंने कहा भेज दे, पहले ही बोला था, सुन नहीं पाओगे। आप पति पत्नी बच्चे हो, आप बैठे रहो, और आप अब मैंने कहा नहीं भेजो कि बिठाए रखो, 2-4 बातें और बता दूं कि नहीं महाराज जी अब तो भेजने में फायदा है, हाँ भेज दो। मैंने कहा चलो। फिर मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा तेरे घर में धन आया। तो वो बिल्कुल उसने हाँ भरी कि महाराज जी ऐसा ऐसा धन आया हमारे घर में, और उस दिन के बाद हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई पूरी। उन्होंने फिर रोने लगे बुरी तरह। फिर मैंने उनको एक बात बताई थी, मैंने कहा कि गुरुजी समाधान क्या है। मैंने कहा समाधान कुछ नहीं, बढ़िया चकाचक भंडारा करवा, हाँ बढ़िया भंडारा करवा, वो निकल। अगर आप किसी की जूतियां चंपल भी पहन के आ जाते हो ना तो भी बहुत गलत काम करते हो आप। अगर आप किसी कथा में गए, सत्संग में गए, अगर आपकी जूतियां गम गई, चंपलें गम गई, तो आप किसी दूसरे की मत पहन के आओ, नंगे पैर आओ और भगवान से कहो भगवान आज एक परिक्रमा मेरी नंगे पैर हो गई। अगर आपकी जूतियां गम गई तो भगवान आज आपने हमें अवसर प्रदान कर दिया, ऐसा अवसर प्रदान कर दिया कि आज नंगे पैर मेरी यात्रा हो गई। देखो तूने कैसी मेरी सेवा ली है। और अगर आप किसी दूसरे का पाप उठा के लाओगे, अरे साहब जूतियां जाने से सन्नी की सारी साथी उतर जाएगी। हाँ किसी दूसरे की मत लिया ना उठा के, चलो मेरी ले गया मैं इसी ब्रांडेड वाली लेके जाऊंगा। हाँ कभी किसी की जूतियां मत लेके आना अपने घर में। गई तो गई, भगवान की बड़ी कृपा, कोई पाप चला गया। कई लोग तो बस लेके आते हैं ना, हमारी जूती ले गया तो हम किसी, कई लोग तो देखते हैं कि हमारी वाली गई तो इससे अच्छी लेके जाऊंगा। हाँ कि मेरी वाली 500 की थी तो मैं 1000-2000 का तो मामला लेके जाऊंगा। और कई लोग तो कथाओं में, मेरी पंडाल की बड़ी स्थिति विचित्र होती है। मैं मेरी कथा के अंदर, एक कथा थी भाई जी मेरी, कहाँ थी, मैं कहाँ गया था, जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा, उन आयोजकों को अच्छा नहीं लगेगा। मेरी कथा थी और मैं कथा करने पहुंचा, तो वो कथा किस में थी आचार्य जी पता है? उसमें थी जो है ना थिएटर होता है ना, थिएटर जैसा हॉल में कथा थी वो। अब हॉल में कथा थी, व्यासपीठ लगी थी, सामने चेयर लगी थी। अब चेयर लगी थी तो सब के सब भाई साहब रईसजादे यूं सामने पैर रखकर, पैर पर पैर रखकर, जूते पहन कर लाए। हाँ और एकदम व्यासपीठ तो लगी थी लेकिन सामने की कह रहा हूं कुर्सियों पर लोग। मैं गया, मैंने कहा कथा ही नहीं होगी अब, कि लोग सोच ले कि आज महाराज जी को क्या हो गया कि इस बार ने दक्षिणा नहीं दिया। मैंने कहा नहीं ये कथा नहीं होगी, मैं कथा नहीं गाऊंगा। ये कथा होगी लेकिन अभी यहां नहीं होगी, इस कथा का स्थान चेंज करूंगा, क्यों मैंने वचन लिया कथा, तो मैं कथा तो करूंगा। अगर मैंने आपको वचन दे दिया कि आपकी यहां मैं कथा करूंगा तो मैं कथा तो करूंगा, लेकिन स्थान तो सारी भूमि गोपाल की कहीं भी कर सकता हूं। तो ये कथा यहां नहीं करूंगा, कथा मैं खाटू श्याम जी करूंगा। मैंने कहा अभी जाऊंगा मैं खाटू श्याम जी, और मैं कथा खाटू श्याम जी में गाऊंगा। तो यजमान लोग रो के महाराज जी गलती के। मैंने कहा बेवकूफों, तुमको इतनी बुद्धि नहीं है कि सामने पंडाल व्यासपीठ लगी हुई है और तुम बड़े वीआईपी लोग बने और सामने जूतियां पहन के बैठे हो। अरे कई लोग तो पंडित जी पंडाल के अंदर ही जूतियों के ऊपर बैठ जाते हैं। ले जूतियां दबा कर रहे, पहले जूतियां नीचे रखते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं कि मेरे को जूतियां चप्पल लेने। यार कौन तेरी जूतियों के पीछे पड़ा है यार। अगर इतनी संकीर्ण विचारधारा से कथा सुनने के लिए आओगे तो आपको पुण्य नहीं लगेगा। जूतियों के ऊपर बैठे हैं ले, और कई लोग जूतियां हाथ में लेकर यूं हाथ में लेकर यूं रखते हैं पास।
और हमारे प्लस पॉइंट क्या होता है कि हमारे सामने जो कैमरे लगे होते हैं, कैमरे की सब चीज हमें सामने दिखाई देती है। आप कोई भी चीज हमें किसी समय पूछ लेना, क्योंकि कैमरे लगे रहते हैं, सब चीज हमारे सामने होती है, तो हमें पता होता है। तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा भोगोगे। मेरा कहने का मतलब यह है, आप जैसा कर्म करोगे आपको भोगना निश्चित है। कोई नहीं बचा इस संसार में, कोई बच्चा नहीं है। इसलिए अगर मैंने उनको कहा ऐसा धन आपके घर में है कि आया है महाराज जी, तो क्या करूं? मैंने कहा दान करो, जो भी करो तो आपको करना है। कि महाराज जी आप बताओ क्या करना है, अब बताओ क्या करना? घर में शांति होनी चाहिए। मैंने कहा शांति तो आपने तो क्रांति तो घर में खुद लेके आ गए। अब शांति का, आजकल लोगों ने बच्चे के नाम शांति रखना बंद कर दिया। पहले बच्चियों के नाम होते थे शांति, शांति देवी, आजकल होता है क्रांति देवी। शांति नाम ही बंद हो गया, पहले शांति नाम होता था, कितने अच्छे अच्छे नाम लगते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि दान देना यूं नहीं जरूरी, दान देने से आपकी धन की शुद्धि होती है। न जाने कौन सा धन कौन से आदमी के द्वारा आपके घर में पहुंचा दिया जाता है, कहीं गलत तरीके से आपके घर में धन पहुंच जाता है, किसी के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। ये बहुत बड़ा रहस्य संसार, इस संसार को आप सामान्य मत समझो, ये बहुत बड़ा रहस्य से भरा हुआ संसार है। तो अगर आपके घर में समस्याएं आ रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज तो आपके जीवन में कुछ गलत हुई है। आपके जीवन में कोई चीज तो गलत हुई है, इसका परिणाम आपको भोगना पड़ रहा है। या तो कोई धन गलत आया है, या कोई चीज आपके घर में गलत आई है, हाँ, या आप कहीं गलत जगह चले गए हो, या आप गलत जगह चले गए हो, कुछ ना कुछ तो पक्का हुआ है। ये कैसे पता लगेगा? ये आप अपने इष्ट की साधना करोगे, इष्ट को खुश करोगे, गाय के घी का दीपक जलाकर बैठोगे, तब आपको